Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are doing good. So students, यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी एंड एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4. सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जिसके हमने एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट स्टडी किए थे. आज हम इसके डिफेक्ट स्टडी करेंगे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या डिफेक्ट्स थे. सो फर्स्ट डिफेक्ट था कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्लासिकल थ्योरी रेडिएशन की जो है उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चार्ज पार्टिकल हैं. तो चार्ज पार्टिकल होने की वजह से दे शुड एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली. चार्ज पार्टिकल होने की वजह से हर टाइम इनको कंटिन्यूसली जो एनर्जी है वो एमिट करनी चाहिए. और अगर ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन्स हर टाइम एनर्जी एमिट करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो अल्टीमेटली फॉल कर जाएंगे इनटू द न्यूक्लियस. जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ फॉल कर जाएंगे, इससे एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो ये जो डिफेक्ट है ये ऑब्जर्व किया गया रदरफोर्ड के मॉडल में. सो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये डिफेक्ट हमें नज़र आता है कि इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल हैं, जिसके वजह और अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करते रहेंगे, एनर्जी रिलीज़ करते रहेंगे लगातार, तो उससे क्या होगा, फाइनली उनकी एनर्जी लॉस हो जाएगी और वो फाइनली फॉल कर जाएंगे न्यूक्लियस में, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो ये न्यूक्लियस की तरफ फॉल कर जाएंगे. सेकेंड डिफेक्ट ये था कि इफ़ इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करते रहेंगे, तो उससे वो जो एनर्जी जो एमिट होती है जिस पैटर्न में, वो जो एनर्जी एमिट होती है उसको स्पेक्ट्रम की फॉर्म में वो एमिट होती है. और स्पेक्ट्रम डिफरेंट होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. जैसे कि रेनबो जो आप देखते हैं उसमें लाइट एमिशन हो रही होती है, डिफरेंट कलर की आपको लाइट नज़र आती है, वो बेसिकली स्पेक्ट्रम है. और उसमें आपको डिफरेंट कलर्स की स्पेसिफिक कोई ख़ास बाउंड्री नहीं नज़र आएगी कि यहाँ तक ये कलर है एक और देन सेकंड डिफरेंट कलर. स्पेसिफिक कोई बाउंड्री नहीं है बीच में, बल्कि साथ ही नेक्स्ट कलर स्टार्ट हो जाता है. तो वो जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है. अगर इलेक्ट्रॉन्स के हम कंसिडर करें कि अगर वो लगातार एनर्जी एमिट कर रहा है, तो इसका भी जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस होना चाहिए. लेकिन जब इसका स्पेक्ट्रम देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो वो लाइन स्पेक्ट्रम था. लाइन स्पेक्ट्रम मीन्स के प्रॉपर लाइंस एमिट हो रही थी, डिफरेंट लाइंस जो कि प्रॉपरली ऑब्जर्व की जा सकती थी. सो ये दो डिफेक्ट्स हैं. एक कि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी एमिट करता रहेगा तो वो फाइनली फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस की तरफ. और अगर वो लगातार एनर्जी एमिट करता रहे तो उससे जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, लेकिन कंटिन्यूस नहीं आता, उसकी बजाय लाइन स्पेक्ट्रम आता है. लाइन स्पेक्ट्रम इस तरह से होता है कि प्रॉपर फॉर एग्जांपल एक पोर्शन है, इसमें जो ये प्रॉपर इस तरह से लाइंस नज़र आ रही होती हैं, पीछे डार्क बैकग्राउंड होता है और उसमें ये प्रॉपर लाइंस विजिबल होती हैं. तो इस तरह से जो लाइट होती है, जो एनर्जी होती है वो एमिट हो रही होती है. लेकिन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए. सो इन डिफेक्ट्स की वजह से डिफरेंट साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शंस यहाँ पे लगाई थी, इस मॉडल को रिजेक्ट किया था. बट ऑल द मॉडल तो एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद डिफरेंट क्वेश्चंस रेज किए गए, लाइक हाउ कैन एन एटम कोलैप्स और वाई आर एटम स्टेबल, के एटम किस तरह से क्यों कोलैप्स कर जाता है और वो क्यों स्टेबल होता है. वाई डज एन एटम गिव लाइन स्पेक्ट्रम, एटम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है. साइंटिस्ट कंसिडर देयर मस्ट बी अनदर मॉडल ऑफ एटम, साइंटिस्ट ने कंसिडर किया कि एटम का कोई दूसरा मॉडल होना चाहिए. इट इंडिकेटेड दैट रदरफोर्ड मॉडल वॉज नॉट परफेक्ट, इससे पता चला कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो परफेक्ट नहीं था. इसीलिए एटम के मॉडल को, एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कोई और मॉडल होना चाहिए जिससे प्रॉपरली एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया जा सके. तो इस टॉपिक में डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड में आपने जस्ट ये 2 पॉइंट्स याद करने अच्छे से कि कौन से डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड मॉडल में. ये क्वेश्चंस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इसको आप रीड कर लीजिएगा एक दफ़ा. नेक्स्ट टॉपिक इज़ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी एंड इट्स ऑन पेज नंबर 33 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. डिस्कवरी, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी को डिस्कवर नील्स बोहर ने किया था इन 1913. और फाउंडेशन, इस मॉडल की जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, वो क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक है. मैक्स प्लैंक ने थ्योरी प्रपोज की थी, क्वांटम थ्योरीज को कहते हैं. उस थ्योरी जो है
उसको बेस बना के नील्स बोहर ने अपना मॉडल प्रपोज किया था। और क्वांटम थ्योरी का एक पॉइंट यहाँ पे लिया था कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू वी, वी मीन्स फ्रीक्वेंसी। तो ये एक पॉइंट हम बोहर्स के जो पोस्टुलेट है उसमें पढ़ेंगे। देन बोहर्स एटॉमिक मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहा होता है, न्यूक्लियस के आसपास मूव कर रहा होता है, इट डज नॉट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी कंटिन्यूसली। बोहर ने प्रपोज किया था कि इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा होता है वो हर टाइम ना तो एनर्जी एमिट करता है और ना एब्जॉर्ब कर रहा होता है लगातार। जैसे कि रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स हर टाइम कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करता है, लेकिन बोहर्स ने अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन हर टाइम एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता। एंड इट रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। ऑर्बिट कहती हैं वो पाथ, वो रास्ते जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के आसपास मूव कर रहा होता है। जस्ट लाइक अर्थ, जो ज़मीन है वो सन के अराउंड एक स्पेसिफिक ख़ास किस्म के पाथ में मूव कर रही होती है, वो जो पाथ है उसको ऑर्बिट कहते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड जिस पाथ में मूव कर रहा होता है उस पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। और डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है और इसको हम कहते हैं क्वांटाइज्ड। एनर्जी फिक्स्ड है, सो ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड। और इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स कहते हैं। डिफरेंट ऑर्बिट्स की डिफरेंट एनर्जी होती है, तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हमारे पास आते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, उसका स्ट्रक्चर है, सेंटर में न्यूक्लियस है और ये जो आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ये ऑर्बिट्स हैं। ये जो ऑर्बिट जो कि न्यूक्लियस के करीब तरीन होता है उसकी लो एनर्जी होती है, ये भी एक एनर्जी लेवल है। उससे बाहर आए तो ये दूसरा ऑर्बिट है, देन उससे बाहर आए तो ये थर्ड ऑर्बिट है। तो ये डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं जिन्हें हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसको डिफरेंट ऑर्बिट्स को डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं, डिफरेंट सिंबल्स दिए गए हैं। जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसको के शेल कहते हैं, ऑर्बिट्स को शेल भी कहा जाता है। तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसको के शेल कहते हैं, सेकंड वाले को एल शेल कहते हैं और थर्ड वाले को एम कहते हैं। इसी तरह से बाहर जो शेल्स हैं उनको भी डिफरेंट सिंबल्स दिए गए हैं। और क्योंकि के शेल जो है वो फर्स्ट है, न्यूक्लियस के करीब तरीन है, इसलिए इसके लिए जो एन नंबर है वो 1 यूज़ करते हैं, ये फर्स्ट शेल है। एल शेल जो है वो सेकंड है तो इसके लिए एन की वैल्यू 2 होती है। एम जो है वो थर्ड शेल है इसलिए इसकी वैल्यू 3 होती है। तो शेल्स और ऑर्बिट्स एक ही चीज़ है, जो कि हम उन पाथ्स को कहते हैं जिन पाथ्स में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। और जो ऑर्बिट या जो शेल न्यूक्लियस के करीब तरीन होता है उसकी एनर्जी कम होती है। तो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स कह लें, इनको ऑर्बिट्स कह लें या शेल्स कह लें, एक ही बात है। नाउ कम टू पेज नंबर 43, exercise long question number 4. How Rutherford discovered that atom has a nucleus located at the center of the atom. रदरफोर्ड ने किस से डिस्कवर किया कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो एटम में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि उसके सेंटर में लोकेटेड होता है। तो इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 31 से स्टार्ट होगा। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल मेन हेडिंग आएगी, उसके नीचे सब हेडिंग है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, उसमें आपने ये 2 लाइन्स लिखनी है। देन एक्सपेरिमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हेडिंग आएगी। उससे नीचे आप आएंगे तो डायग्राम, यहाँ से यहाँ तक एक्सपेरिमेंट लिखने के बाद आप डायग्राम की हेडिंग देंगे, उसमें डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है विद लेबलिंग। देन ऑब्जर्वेशन की हेडिंग देनी है आपने, उसमें 2 पॉइंट्स लिखने हैं। रिजल्ट्स की हेडिंग देनी है और नेक्स्ट पेज पे आएंगे आप तो पेज नंबर 32 पे ये जो 7 पॉइंट्स है ये सब के सब पॉइंट्स आपने लिखने हैं। देन हेडिंग देनी है डिफेक्ट्स की, उसमें ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं। तो यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। इस तरह से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल मेन हेडिंग देनी है आपने, उससे नीचे सब हेडिंग आएगी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट और नेक्स्ट लाइन से आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। सेकेंड हेडिंग होगी एक्सपेरिमेंट की, उसकी नीचे वाली लाइन से नेक्स्ट लाइन से आपने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करनी है। आपने नेक्स्ट डायग्राम की हेडिंग दे के डायग्राम ड्रॉ करनी है। फिर ऑब्जर्वेशन की हेडिंग आएगी और इससे नेक्स्ट लाइन से आपने पॉइंट्स लिखनी है, दोनों पॉइंट्स। रिजल्ट्स की हेडिंग देनी है और उससे नीचे आपने 7 पॉइंट्स लिखने हैं। डिफेक्ट्स की हेडिंग डाल के 2 जो पॉइंट्स हैं डिफेक्ट्स के वो लिखने हैं। पेज नंबर 31 से 32 तक इसका आंसर है। आज का आपका होमवर्क है लर्न डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स मॉडल एंड बोहर्स एटॉमिक मॉडल। आपने हाफ करना है, पोस्टुलेट्स नहीं करने इसके, डायग्राम से ऊपर जो पैराग्राफ है जस्ट वो याद करना है। ऑन पेज 32 to 33 राइट एंड लर्न एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर नोटबुक्स। बोहर्स मॉडल का, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी का आपने ये फर्स्ट पैराग्राफ
जो कि पेज नंबर 33 पे इसमें ये याद करना है। इसमें डिस्कवरी आती है यहाँ से यहाँ तक, देन फाउंडेशन, उसमें यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपने, याद करना है। देन बोहर्स मॉडल की हेडिंग देनी है, उसमें आपने यहाँ से यहाँ तक इसका याद करना है। तो ये 3 हेडिंग्स बनती हैं इसकी फर्स्ट पैराग्राफ की। देन जो पोस्टुलेट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।